मार्केट में इलेक्ट्रिक गीजर ही बिक रहा है, उसकी वजह यह है कि गैस तो है नहीं। 3500 रुपये, 4200 रुपये, 20,000 रुपये से शुरू होती है और गीज़र आकर 34,000 रुपये तक जाके जाता है। सर ये जो है 1800 रुपये का है, ये 2600 रुपये का है और ये 1500 रुपये का है। कंटिन्यू आधा घंटा चलेगा तो 1 यूनिट आपका बिजली खाएगा। सबसे पहले इसमें सुराख होता है, ये इसका फर्मा है। अब ये हमारा एलिमेंट जो है मुकम्मल तौर पे फिट हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से इसको टाइट करेंगे। ये सर ये तार लग गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया सर तार लग के। 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर हमारा एक 35 लीटर वाला ड्रम इतना गर्म हो जाता है, उसके अंदर 2 से 3 अफराद आराम से नहा सकते हैं। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, सबसे पहला मसला ये आता है कि शहर कराची में और पाकिस्तान के काफ़ी इलाकों में गैस चली जाती है। और जब गैस चली जाती है तो फिर मसला ये आता है कि आखिरकार हम गीज़र चलाएं तो कैसे चलाएं। इससे पहले हमने अपने एक प्रोग्राम में आपको इंस्टेंट गीज़र के बारे में बताया था कि उसमें किन खराबियों का सामना करना पड़ता है और अगर ख़राबियाँ आ जाएं तो वो ठीक कैसे होती हैं। और अगर आपने ये प्रोग्राम नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आकर आप क्लिक करके इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक कदम आगे की कि मार्केट में इलेक्ट्रिक गीज़र की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। लेकिन उससे पहले सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्ट्रिक गीज़र एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद में है भी या नहीं। इस वक्त मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज़ के इलेक्ट्रिक गीज़र्स मौजूद हैं, वो क्या फ़ीचर्स दे रहे हैं, ये सब जानने के लिए हमने रुख किया मार्केट का। 18-20 हज़ार से शुरू होते हैं, तो ये से तो 60,000 रुपये तक भी जाता है ये गैस इलेक्ट्रिक वाला। 15,000 से शुरू होता है, 50,000 60,000 रुपये तक का आता है। फिर इसके बाद फिर इसमें 80,000 फिर से 65,000 अलग अलग आता है। 20,000 रुपये से शुरू होती है और गीज़र आकर 34,000 रुपये तक जाके जाता है। कीमत 11,000 से स्टार्ट है और 55,000 रुपीज़ तक जा रही है। 11 लीटर लेते हैं 17,500 रुपये का, 16 लीटर लेते हैं 20,500 रुपये का, 35 लीटर लेते हैं 25,000 रुपये का है। सर मार्केट में तो बहुत सारी कंपनी मिल जाएगी आपको। 10 लीटर के होते हैं, 15 लीटर होता है, 40 होता है, 50 होता है, 60 होता है, 80 लीटर होते हैं और अलग अलग कम से कम मिनिमम भी आप 10 लीटर की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम ये मार्केट का परचेजिंग अगर हम बात करते हैं 17,000 18,000 रुपये रेट है। देखिए मिनिमम जो प्राइस इलेक्ट्रिक गीज़र की स्टार्ट होती है ना तकरीबन वो होती है 16,000 से और मैक्सिमम तो फिर आपको क्वालिटी वाइज है ना गीज़र की प्राइस। ड्यूल गीज़र जो है वो 15 गैलन से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम जो है 55 गैलन तक के हैं। तो इनकी जो प्राइस है एवरेज प्राइस है वो तकरीबन 40,000 से लेकर 55-60 तक इनकी प्राइस है, 60,000 तक। मिनिमम तकरीबन 18,000 से स्टार्ट हो रहे हैं और 40,000 तक के हैं। उसमें 10 लीटर से स्टार्ट है, 20 लीटर है, 16 लीटर है, 11 लीटर है, फिर 37, 44, 50। अब बात करते हैं लोगों की तरजीहात की कि लोग इस वक्त कौन से गीज़र ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। क्या वो इलेक्ट्रिक गीज़र ज़्यादा ख़रीद रहे हैं या फिर गैस से चलने वाले गीज़र। इलेक्ट्रिक गैस तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिक गीज़र ज़्यादा बिकता है। लोग आजकल ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गीज़र ही इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस तो होती नहीं है। इस वक्त तकरीबन मार्केट में इलेक्ट्रिक गीज़र ही बिक रहा है, उसकी वजह यह है कि गैस तो है नहीं। इलेक्ट्रिक गीज़र ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि गैस तो हमारे यहाँ वैसे भी नहीं होती है और वैसे भी रात को गैस 9 बजे चली जाती है, मगर बाज़ इलाकों में तो अभी दिन में भी गैस लेना शुरू कर दी है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक गीज़र ही चल रहे हैं हमारे यहाँ। सर गैस तो इस वक्त तो तकरीबन लोगों के पास नहीं है, तो इसलिए लोग इलेक्ट्रिक पे ही जा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक गैस इस वक्त जो है ना काफ़ी ज़्यादा सेल है क्योंकि लोगों के पास गैस नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ एक एरिया में, तमाम एरियो के अंदर। बाज़ इलाकों में गैस की दिन भर शॉर्टेज होती है तो इलेक्ट्रिक तो फिर भी इंसान चला रहा है और पर यूनिट के हिसाब से 1 घंटे यूनिट के हिसाब से परसेंट 2 यूनिट चल रहा होता है, तो ज़्यादा बेहतर इलेक्ट्रिक है। देखिए सारिफ की जो फर्स्ट चॉइस है ना वो तो उसकी गैस की है। अब लेकिन गैस हमारे है ही नहीं, गैस का प्रेशर नहीं है, फिर गैस की लोड शेडिंग है, बहुत से ऐसे मसाइल है जिसकी वजह से जो है फिर वो मजबूरन जो है वो उसको इलेक्ट्रिक गीज़र ख़रीदना पड़ता है। गैस तो है ही नहीं कराची में ना, गैस तो नहीं, कोई भी नहीं, प्रेशर ही नहीं है, पीछे चलेगा ही नहीं ना, इलेक्ट्रिक चल रहा है। अब बात करते हैं एक अहम मसले की कि मार्केट में इलेक्ट्रिक गीज़र तो मिल रहे हैं लेकिन वो कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं और किस लिहाज से वो बिजली इस्तेमाल होती है। 2000 वाट का इसमें एलिमेंट लगा होता है। अगर कंटिन्यू आधा घंटा चलेगा तो 1 यूनिट आपका बिजली खाएगा। 2000 वाट स्टार्ट 2000 वाट से होता है, लेकिन जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है वैसे वैसे इसका जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो नीचे आती जाती है। 100 पे आके स्टिल हो जाती है ये। अगर 1 घंटा 1500 वाट है तो 1 घंटे के अंदर ये 1.5 यूनिट लेता है आपका, और 1 घंटे चलता नहीं है, ये चलता 7 मिनट ओनली। 7 मिनट के बाद ये अपने आप की सिस्टम बंद कर देता है, आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम, और 7 मिनट के बाद ये अपने आप को बंद करके
जब आप यूज़ करोगे तो फिर ये 5 मिनट चलेगा, आपका पानी गर्म करके दोबारा बंद कर देगा ये आप। देखिए सर, बिजली का तो नहीं है, ये 2000 वाट होता है, लेकिन जैसे थर्मोस्टेट रखेंगे इसमें लो में रखेंगे तो 1000 वाट भी लेता है और हैवी में रखेंगे 2000 वाट लेता है। देखिए इलेक्ट्रिक कंजम्पशन तो एवरेज जो गीज़र आए ना वो 2000 वाट्स का होता है। अगर 1 घंटा मुसलसल यूज़ करेंगे तो 2 यूनिट बिजली खर्च करेगा। ये तो आपने देख लिया कि मार्केट में कौन कौन से इलेक्ट्रिक गीज़र दस्तयाब हैं, इनकी क्या कीमतें हैं और ये कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक नई चीज़ इस वक्त मार्केट में बहुत ज़ोरों शोर पकड़ रही है और वो है ड्रम गीज़र। सुनने में ये बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इस वक्त ड्रम गीज़र बड़ी डिमांड में है। आइए चल के पूछते हैं कि ड्रम गीज़र बनाने वालों को इसका ख्याल कैसे आया। आज से 4 साल पहले जब ये लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हुआ 2021 के अंदर, गैस लोड शेडिंग का सर्दी में, तो ज़ाहिर बात है हर बंदा परेशान था, उसमें हम भी शामिल, क्योंकि आज ही शहर में रहते हैं, गैस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो उस दौरान हम एक गीज़र लेने गए थे बड़े वाला, तो उस टाइम उसकी कीमत थी 22,000 रुपये। तो जब 22,000 रुपये उसकी कीमत देखी, उसके अंदर देखा ये एलिमेंट लगा हुआ है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये गुज़श्ता 10-15 साल से बेचते हुए आ रहे हैं एलिमेंट वगैरह का। तो कुछ अल्लाह ताला ने दिमाग में डाली, जहन में डाली, गए थे गीज़र लेने, वहाँ से आ गए दुकान पे, फिर एक ड्रम हमने परचेज़ करा, उसके अंदर बग़ैर औजारों के, बग़ैर उसके हमने उसमें काम करने की कोशिश करी, अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। फिर उसको 10-15 दिन हमने घर में यूज़ करा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फिर दोस्तों को बना के दिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने इस सिलसिले को आगे शुरू कर दिया और लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब चल के जानते हैं कि ड्रम गीज़र में कौन कौन सी वैरायटीज़ मौजूद हैं और क्या मार्केट में मिलने वाले आम गीज़र और इनकी कीमतें सेम हैं या फिर कीमत कम है। सर, हमने इसमें 6 इक़साम बनाई हैं। सबसे पहले 35 लीटर जो हमारा कामयाब तरीन है, उसके बाद 50 लीटर्स, उसके बाद 60 लीटर्स, उसके बाद 76 लीटर्स और फिर उसके बाद 120 लीटर्स। ये हमारे पास 6 इक़साम के हैं, जिसके हमने रेट रखे हुए हैं सोगो एलिमेंट के अंदर 3500 रुपये, 4200 रुपये, 5500 रुपये और 6500 रुपये। और अगर इसमें आप बड़े में चले जाएँ तो आपको पड़ता है 6500 रुपये का 120 लीटर का, और 76 लीटर आपको पड़ता है 6000 रुपये का। हाँ, प्लस अगर आप इसके अंदर मेड इन इटली एलिमेंट लगवाना चाहते हैं, अगर आप मेड इन इटली एलिमेंट लगवाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर जो है 1000 रुपये मजीद प्लस कर लें। अब बात करते हैं ड्रम गीज़र के दिल की, जिस पे पूरा ड्रम गीज़र इन्हिसार करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की, यानी इलेक्ट्रिक रॉड, जो ड्रम गीज़र के अंदर मौजूद पानी को तेज़ी से गर्म करता है। ये रॉड कितने किस्म की होती है और इन्हें ड्रम गीज़र में कैसे लगाया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए सर, इसके अंदर 6 से 7 क्वालिटी आती हैं, जिसके अंदर हमारे पास 4 क्वालिटियाँ मौजूद हैं। जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे हल्की क्वालिटी ये हम नहीं लगाते, इसको हम नहीं लगाते। उसकी वजह यह है, इसको ना लगाने की वजह यह है, ये एक नाकिस क्वालिटी है और इससे जो है हमारे कस्टमर को लॉस होता है। हम सबसे पहले कोशिश करते हैं सोगो कंपनी का एलिमेंट लगाने के लिए, क्योंकि ये एक मिडिल क्लास आराम से इसको अफोर्ड कर लेता है और परचेज़ कर सकता है, क्योंकि इसकी कीमत बहुत मुनासिब है, 1500 बहुत मुनासिब कीमत है, तो इसलिए जो है हर बंदा अफोर्ड कर लेता है और एक ड्रम गीज़र भी वारा खा जाता है। प्लस ये कॉपर में, लोहे में नहीं है, सिल्वर में नहीं है, क्योंकि ब्रांडेड है, अनब्रांडेड नहीं है। सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं, एक चाइना से एलिमेंट आता है जिसको हमारे पूरे पाकिस्तान में, कराची में मेड इन इटली के नाम से बेचा जाता है, थर्मोवाट का। सही है सर, वो ये एलिमेंट है, ये भारी है, क्वालिटी में आला में आ रहा है, बहुत अच्छा है, जो कि हम दूसरे नंबर पे हम ये लगाते हैं। इसकी जगह पे यही चीज़ इसकी कॉपी है, इसी की कॉपी ये भी है, तो हम इसको नहीं लगाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, ये कोई बहुत गरीब और बहुत ज़रूरतमंद लोग लेकर जा रहा है। सर ये जो है 1800 रुपये का है, ये 2600 रुपये का है और ये 1500 रुपये का है। हम जो फेयर करते हैं वो इसको लेकर चलते हैं फर्स्ट नंबर पे। अगर कोई कहता नहीं यार मुझे मेड इन इटली लगा दो, जो मेरे घर में बड़े गीज़र पे लगा हुआ था या मामला जो भी है, तो हम उसको ये लगा के उससे 1000 रुपये प्लस हो जाते हैं। कोई उसके अंदर वो नहीं है, कोई मामला ऐसे नहीं होते। सर सबसे पहले हम आपको एलिमेंट लगा के दिखाएंगे, एलिमेंट लगाने का तरीका सिखाएंगे, ताकि अगर कोई भाई अपने शहर में, अपने इलाकों में बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है। सबसे पहले इसमें सुराख होता है, ये इसका फरमा है।
सर इसका सुराख हो गया। ये सर तकरीबन 1.25 इंच का होता है। ये हमारा 100 का एलिमेंट है जिसके अंदर हमारे यहाँ कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं है। उसके बाद हम ये पीतल का नट लेते हैं, क्योंकि हम ये लोहे का नट यूज़ नहीं करते क्योंकि इससे जंग आता है। जंग आने के बाद आप इसका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। नट अंदर लगेगा। अभी हम इसको थोड़ा सा हाथ से टाइट करेंगे, तो उसके बाद पानों की मदद से इसको फिर टाइट करेंगे। इसके पाने हमने अपने बनवाए में अलग से, तो ये पाने अलग से टाइट होते हैं। एक पाना ये होता है इसका, एक पाना ये होता है। अभी अंदर से थोड़ा सा टाइट होगा। अब ये हमारा एलिमेंट जो है मुकम्मल तौर पे फिट हो चुका है। आम गीजर से तो पानी नलके में आता है, लेकिन ड्रम गीजर से पानी कैसे आता है? क्या इसमें नल का लगा होता है? सही है। अब हम आपको दिखाएंगे नल लगाने का तरीका। अब सबसे पहले हम इसमें नल के लिए सुराख करेंगे। ये हमारा टंकी बुश है, ये भी पीतल में है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे और इसके बाद फिर ये रबर वाशर और ये वॉशर है, फिर हम इसको इधर लगाएंगे। अब ये नट टाइट हो चुका है। अब हम लगाएंगे नल। ये टर्की नल कहलाता है, जो कि बहुत कामयाब नल है इस काम के अंदर, और गुज़श्ता हम 4 सालों से इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर कोई कंप्लेन ऐसी नहीं है। हाँ, एक कंप्लेन ज़रूर है, इसके अंदर पानी कम आता है। उसकी वजह यह है पानी कम आने की, गर्म पानी होता है, ज़्यादा तेज़ होगा, कोई बच्चों के मामला होते हैं घर में, तो कम होता है तो फटफट बंद हो जाता है, तो इसलिए इस नल को लगाया जाता है। अब ये नल है, इसके अंदर टेफ्लॉन टेप हमने पहले ही ऑलरेडी लगाई हुई है। अब हम इसको यहाँ से इसको टाइट करेंगे, फिर मज़ीद ये ओके हो जाएगा। सर नल ऊपर यूँ लगाया गया है ताकि एलिमेंट नीचे रहे, पानी उसके अंदर रहे, और ये जब एलिमेंट लग जाता है इस ड्रम के अंदर तो ये पानी की मछली बन जाता है। और अगर ये खाली होगा, ये खाली चलेगा तो 2 सेकंड में नहीं तो 5 सेकंड में ये, क्योंकि ये एलिमेंट है। तो जब इसके अंदर पानी होगा तो पानी के अंदर इतनी सख्त होती है, इतने मामलात होते हैं, वो पानी गर्म होता रहता है तो वो ख़राब नहीं करता एलिमेंट को। क्योंकि अमूमन हमारे यही होता है, लोग भूल जाते हैं पानी भरना, या किसी और वजूहत के बिना में पानी कम रह जाता है तो उसके अंदर एलिमेंट उड़ने का हमारा नुकसान होता है। तो इसलिए हमने एलिमेंट को नीचे रखा है और नल को उससे थोड़ा सा ऊपर रखा है ताकि पानी नीचे रहे और गर्म होता रहे। इसके अंदर हमारा एक ऑप्शन और भी बनता है। हम जब इसके अंदर ऊपर ढकने पर सुराख करते हैं, इसके होल करते हैं, तो जब इसके अंदर हम पानी डालते हैं तो नीचे वाला गर्म पानी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है, तो हमें पानी मिलाने की या पानी हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप अमूमन बाल्टी में देखते हैं, ऊपर से पानी गर्म होता है, ऊपर का पानी गर्म होता है, नीचे का ठंडा होता है। इसके अंदर जब आप ऊपर से पानी डाल रहे होते हैं, जब ऊपर से आपके कोई लाइन दी भी होती है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर पानी गर्म बाहर आ जाता है। अब बात करते हैं कनेक्शन की, कि ड्रम गीज़र में बिजली का कनेक्शन कैसे लगाया जाता है। देखिए सर, इसका कनेक्शन बहुत ईजी है। इसके अंदर 2 पॉइंट दिए हुए हमने इसके अंदर 2 पॉइंट दिए हुए, एक न्यूट्रल एक फेस। अगर हम इसके उल्टा सीधा तार भी लग जाए तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हम इसके साथ तार मुहैया नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, किसी को 2 फुट चाहिए और किसी को 20 फुट चाहिए। तो हम चाहते ये हैं, हमारी ख्वाहिश ये होती है एक ही उसमें चले, उसमें जॉइंट ना लगे। तो मैं आपको तार लगाने का भी तरीका बताता हूँ, बहुत ईजी है और बहुत आसान है। जैसे हम 2 पिन प्लग लगाते हैं ना घर में, कोई भी 2 पिन प्लग में तार लगाते हैं, ऐसे हम इसमें भी लगा सकते हैं। ये देखिए आप, तो सर ये तार लग गया, एक तार लग गया हमारा। अभी हमारा दूसरा तार के लिए आप इस पॉइंट को लूज करते हैं थोड़ा सा, और ये तार हमारी जो है हम इसको ये हमारी दूसरी तार लग गई जनाब, और हमने इसको ज़रा टाइट कर दिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया सर तार लग के। ये हमारा तार आ गया और ये हमारा स्विच आ गया। अब बात करते हैं बिजली की, क्योंकि बिजली हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। एक आम इलेक्ट्रिक गीज़र में जितनी बिजली लगती है, क्या ड्रम गीज़र में भी इतनी ही बिजली लगती है या फिर इससे कम लगती है? देखिए, हमने कोशिश करी थी छोटा ड्रम बनाने की, जिसको हमने 35 लीटर में, उसके अंदर हमें बेनिफिट ये था, इसके अंदर हमने एलिमेंट लगाया 1500 वाट का, 1500 वाट, जो कि 40 मिनट में 1 यूनिट लेता है।
अब उसके अंदर हमें बेनिफिट क्या था, 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर हमारा एक 35 लीटर वाला ड्रम इतना गर्म हो जाता है, उसके अंदर 2 से 3 अफराद आराम से नहा सकते हैं। सर देखिए, जिस हिसाब से इस टाइम गैस का एवरेज चल रहा है, मामला चल रहा है, गैस तो हमारे पास है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो एवरेज चल रहा है और जो लोग हमारे यहाँ गीज़र चला रहे हैं वो भी अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि कहाँ हमारा 250-300 बिल आता था और अब कहाँ 900-1000 रुपये कम से कम बिल हो गया है, 1100 रुपये बिल हो गया है। और जब वो गीज़र इस्तेमाल होगा तो वो 9000-10,000 रुपये चले जाएगा, तो वो भी अफोर्डेबल नहीं है। अच्छा, प्लस फिर हमारी यहाँ गैस है नहीं सर्दी में, और जो चंद वक्त में आ रही है, चंद घंटों में आ रही है, उसमें हमारा गुजारा नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अब हमें गैस मिल रही है, रात में नहीं मिल रही, दिन में मिल रही है। अब दिन में हमारी नहाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑफिस में हैं, मैं अपनी शॉप पे हूँ, हमें नहाने की ज़रूरत है तो शाम में या सुबह में, और जिस टाइम में हमें नहाने की ज़रूरत है या हमें वॉशरूम वगैरह जाने की ज़रूरत है, उस टाइम में हमारी गैस मौजूद नहीं है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने सब चीज़ को लेकर चले। सर देखिए, जिनके 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, वो आराम से यूज़ कर सकते हैं दिन में, क्योंकि हमारे इसके अंदर 1500 वाट एलिमेंट है। जो लोग सोलर पे बड़े पैमाने पे जिनके सोलर लगे हुए हैं, बेंगलोर वगैरह है या फ्लैट छतों पे जिनके बड़े सोलर लगे हुए हैं, वो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं दिन के अंदर, कोई टेंशन नहीं है। जहां बिजली और पानी का नाम आता है, वहीं लोगों को खतरा भी महसूस होने लगता है कि कहीं करंट तो नहीं लग जाएगा। इलेक्ट्रिक ड्रम गीज़र में करंट लगने का खतरा होता है या फिर नहीं, और इसे इस्तेमाल करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आइए आपको दिखाते हैं। सर बिल्कुल होता है। उसकी वजह क्या होती है, देखिए, जो 50,000 का आप गीज़र ले रहे हैं ना, 30,000 का जो गीज़र ले रहे हैं ना, उसके अंदर भी यही एलिमेंट मौजूद है। हमसे सवाल यूँ किया जाता है क्योंकि हमने एक जुगाड़ बनाई है। हर बंदा अपनी जान की सेफ्टी चाहता है। हम इसके अंदर कॉपर वाली रॉड लगा रहे हैं, ओके, वही गीज़र रॉड लगाना है जो आपके 25,000-30,000 वाले गीज़र में लग रही है, जो आप ऑलरेडी पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। या आपका गैस वाला गीज़र है घर के अंदर, आप उसको अपने वेल्डर से या अपने प्लम्बर से आप कह रहे हैं यार मेरे इसको इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट कर दो, आपकी मेहरबानी होगी। तो इसके अंदर सिर्फ शॉर्ट करंट उस सूरत में लगता है जब ये ख़राब हो जाता है, जब ये शॉर्ट होता है, वरना उसके अलावा कोई करंट नहीं है, कोई मामला नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसके अंदर चेक भी करा सकता हूँ, इलेक्ट्रिक चल रही होगी, मैं पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर हमने एहतियात क्या रखी है, तो हमने उसके लिए एक छोटा सा ऑप्शन दिया हुआ है। हमने इसके ऊपर एक हिदायतनामा लिखा हुआ है छोटा सा, उसके अंदर हमने एक है 15 मिनट में, 20 मिनट में, जो आपके ड्रम का साइज़ है जो हमने आपको बताया है, 20 मिनट में पानी गर्म हो जाए, आप स्विच ऑफ करें, प्लग ना निकालें, स्विच ऑफ करें और आप अपना इस्तेमाल कर लें। अगर आपको लगे पानी कम गर्म है, आप स्विच 2-4 मिनट के लिए और ऑन कर दें, नहीं है तो आप ऑफ कर दें। सर जी देखिए, अगर इसकी मज़ीद सेफ्टी आपको चाहिए तो आप इससे सेफ्टी ब्रेकर भी लगा सकते हैं। जैसे आम हमारे जो बड़े गीज़र लगे होते हैं, मामला लगे होते हैं, जो एक बड़े बेंगलोर में लगा होता है या एक बड़े घर में लगा होता है, तो वो एक अलग से ब्रेकर बॉक्स लगवा देते हैं। खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट वगैरह हो तो इसके अंदर ब्रेकर शॉर्ट हो जाए, ऑफ हो जाए, ताकि हमारी जानी नुकसान से बच सके। एक तरीक़ाकार ये है, और एक तरीक़ा जो सादा सा जो मैंने आपको बताया इससे पहले, वो ये बताया जी स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि हमने इसको पोर्टेबल बनाया है, हमने इसको फीडिंग सिस्टम नहीं बनाया। अब जो हज़ार फीडिंग सिस्टम करना चाहते हैं तो वो ब्रेकर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये था बदल गया कारोबार का ड्रम गीज़र पे हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देख लिया कि ड्रम गीज़र किस तरह तैयार होता है, और ये आम गीज़र के मुकाबले में बिजली भी कम खाता है। जो लोग गीज़र फ़रोख्त करते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने तौर पर ख़ुद ड्रम गीज़र तैयार करें, ताकि हर शख्स सर्दियों में गीज़र का इस्तेमाल कर सके।